अस्सलाम वालेकुम, टेक्नो स्किल्स में खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से। कोरोना की वजह से काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन चली गई, अब आपको अपॉइंटमेंट लेके ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर आपने लाइसेंस बनवाना है सऊदी अरब में, तो आपने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है और उसका क्या प्रोसीजर होगा, आइए चल के देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपने अपशर लॉगिन करना है, आपने इकामा नंबर पासवर्ड टाइप करना है। उसके बाद उसके बाद आपके पास एक 4 हिंसों का कोड आएगा, वो आपने इंटर करना है। अगर आपके पास अपशर बना हुआ नहीं है तो इस चैनल में आपको कुछ वीडियोस अपशर बनाने के हवाले से मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पे पासवर्ड इंटर किया, उसके बाद वन टाइम पासवर्ड इंटर किया तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने सबसे आखिर वाले ऑप्शन में जाना है, अपॉइंटमेंट्स में। अपॉइंटमेंट्स का मतलब एक तरह से तारीख़ लेना होता है उर्दू में, अगर उसको बोलें। आपने सबसे पहले आप सबसे नीचे ऑप्शन अपॉइंटमेंट को क्लिक किया। अपॉइंटमेंट क्लिक करने के बाद, क्योंकि हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, तो हमने चौथे नंबर ऑप्शन ट्रैफिक को क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, लेकिन हमने क्योंकि ट्रैफिक लाइसेंस बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, तो हम ट्रैफिक को क्लिक करेंगे। ट्रैफिक को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा शो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहते हैं जी, बुक न्यू अपॉइंटमेंट। आप पुरानी अपॉइंटमेंट अगर आपने ली हुई है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। व्यू एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, मतलब आपने कोई अपॉइंटमेंट ली है उसको भी चेक कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक आखिर में एक इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है, टू व्यू लिस्ट ऑफ अप्रूव मेडिकल सेंटर। अब पहले क्या होता था कि हम लोग ढूंढते थे, कि पूछते थे किसी से कि यार ये मुस्तशफ़े जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट करते हैं वो कहाँ पे मिलेंगे। तो अब यहाँ पे ये मैंने आपको मार्क करके दिया है रेड कलर में। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी एक लिस्ट मुस्तशफ़ों की मिल जाएगी। इसमें आपको जर्नली सारी लिस्ट इस तरह शो होगी। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रीजन के हिसाब से, कोई भी रीजन, अगर मतलब आप कसीम में रहते हैं तो आपने कसीम सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है आपने पर्पस, मतलब किस चीज़ के लिए आप मेडिकल करवा रहे हैं। ये तीसरा ऑप्शन जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस है। सबसे पहले आपने अपना रीजन सेलेक्ट किया, मतलब ईस्टर्न रीजन, कसीम वगैरह या मक्का वगैरह या रियाज़ वगैरह आपने सेलेक्ट करना। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आप जब क्लिक करेंगे तो आपने तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक कर देना है, तो वो आप बैक मेन ऑप्शंस पे चला जाएगा। मेन ऑप्शंस में तीसरा ऑप्शन जो है पेज सेटअप है, पेज साइज़ है। अब यहाँ पे ये 10-25 ये क्या लिखा हुआ है, मतलब जब 10 सेलेक्ट होंगे तो आपको सिर्फ पेज में 10 हॉस्पिटल शो होंगे, लेकिन अगर आप उसको 25 कर देंगे तो आपको 25 हॉस्पिटल की लिस्ट एक दफ़ा से शो होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर रीजन, सिटी मैंने सेलेक्ट किया, रियाद। सही है, जिस सिटी में भी आप रहते हैं आपने वो सिटी सेलेक्ट करनी है। सिटी के साथ नीचे ऑप्शन है ये हइये का, मतलब डिस्ट्रिक्ट का, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जो है ना ढूंढना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट और रीजन और ये सारी चीज़ें बिल्कुल नैरो फ़िल्टर करेंगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी हॉस्पिटल सर्च करने में। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना रीजन, सिटी और ऑल डिस्ट्रिक्ट में सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजीली सब मुस्तशफ़ों की लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया, ये देख रहे हैं आप कि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा इसको फ़िल्टर किया तो मुझे सर्च में प्रॉब्लम आ गई। अभी अगर इसको मैं जो है ना डिस्ट्रिक्ट ऑल कर देता हूँ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके पास सारी लिस्ट शो हो जाएगी। अब ये देख सकते हैं आपके पास पूरी एक लिस्ट जो है वो शो हो रही है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसके हॉस्पिटल नेम लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, रीजन लिखा हुआ है। चाहिए तो आप इनको फ़ोन करके इनकी लोकेशन भी ले सकते हैं, या गूगल मैप पे इसकी लोकेशन सर्च कर सकते हैं कि ये कहाँ पे ये हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से आपने हॉस्पिटल सर्च करने मेडिकल करवाने के लिए। तो अभी हम देखेंगे अगला प्रोसीजर कि आपने ये
हॉस्पिटल वगैरह ढूंढ लिया, आपने अपना मेडिकल करवा लिया, तो क्योंकि आपको इकामे की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी जो प्रोसीजर है वो हम अभी देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है जी अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स। अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स हमारे पास कोई नहीं है। उसके बाद हमने न्यू अपॉइंटमेंट लेनी है। न्यू अपॉइंटमेंट में हम यहाँ पे आप हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इशूइंग ए ड्राइविंग लाइसेंस, ये नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। फिर कहता है जी प्रिंट अ व्हीकल रिपेयर परमिट, आपका अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसका जो एक पेपर बनता है वो भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, उसके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्रिंट ट्रैफिक एक्सीडेंट रिपोर्ट, अगर आपका कोई हादसा वगैरह हो गया तो उसकी रिपोर्ट भी आपने अपॉइंटमेंट उसकी इधर से ही लेनी है मरूर में जाने के लिए। ये बाकी सारे ऑप्शन, इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। आप इसमें इस्तेमारा की कॉपी भी यहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप उसकी फ़ीस वगैरह बैंक से जमा करवा दें तो फिर इसकी अपॉइंटमेंट ले लें और उसी दिन जाके आपको उसका प्रिंट किसी भी मरूर सेंटर में जिसकी आप अपॉइंटमेंट लूँगे वहाँ से आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपने ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल सेलेक्ट करना होगा, उसमें आप फिर जा सकेंगे। तो यहाँ पे हमने ऊपर अपना ऑप्शन सेलेक्ट किया, नीचे रीजन में हमने जगह सेलेक्ट करनी है। पहले हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया इशूइंग ए ड्राइविंग लाइसेंस, इसका मतलब है कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने। नीचे हमने रीजन सेलेक्ट किया। रीजन मतलब जिस भी इलाके में आप हैं आपने वो सेलेक्ट करना है। मदीना में है, कसीम में है, रियाज में है, जोफ में है, बाहा में है, जहाँ पे भी हैं। तो मैंने रियाज सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद वो मुझे रियाज रीजन के स्कूल बता रहा है कि ये रियाज रीजन के यहाँ पे स्कूल हैं। तो अगर मुझे अफीफ़ नज़दीक है तो मैं अफीफ़, खरज नज़दीक है तो खरज, रियाद में जो अंदर स्कूल हैं वो नज़दीक है तो मैं उनको सेलेक्ट करूँगा। ये आपको सब्ज़ कलर में निशान नज़र आ रहा है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। ये मैं मार्क भी किए हुए हैं, अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सारी इसकी डिटेल आ जाएगी कि ये ड्राइविंग स्कूल इस जगह पे। अब इसको मैंने खरज को सेलेक्ट किया, उसके बाद सेलेक्ट किया तो मुझे इस तरह कुछ शो हो गया। अब ये क्या है कि यहाँ पे पहले लिखा हुआ है तारीख़, दिन, तारीख़, हिजरी तारीख़। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ लेट सपोज़ सुबह 9 बजे की, और जिस तारीख़ को मैं लेना चाहता हूँ उसके सामने टाइम पे मैं क्लिक कर दूँगा तो मेरी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोसीड होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दे रहा है, कह रहा है कॉपी ऑफ़ नेशनल आईडी, इकामे की कॉपी आपने लेके आनी है, पर्सनल फ़ोटो लेके आनी है 5। उसके बाद कहते हैं जी द एप्लीकेंट एज मस्ट बी 18 ईयर्स, आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। कंडक्ट मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, सही है, आपने मेडिकल करके आना है। फिल आउट द लाइसेंस रिक्वेस्ट फॉर्म, आपको लाइसेंस रिक्वेस्ट फॉर्म जो है वो भी फिल करना होगा। वो आपको मरूर के अंदर से ऑफिस से मिल जाएगा या बाहर कुछ लोग बैठे होते हैं, दफ्तर बने होते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपने फिल करने दें। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ए क्लियरेंस क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये फॉर मोटरसाइकिल ड्राइवर्स, ये सिर्फ अगर आप दबाव का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो फिर आपको शुरता खाने से क्रिमिनल रिपोर्ट, क्लियरेंस क्रिमिनल रिपोर्ट भी लानी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी आप नोट कर लें अगर कोई मोटरसाइकिल के लिए लाइसेंस बना। उसके बाद है जी इकामे की कॉपी ऑफ द रेजिडेंस, फ़ोटो विद ओरिजिनल फॉर मैचिंग, सही है। तो अगर आप फ़ोटो कॉपी ला रहे हैं तो ये मतलब इकामे वालों के लिए कि अगर आप इकामे की कॉपी ला रहे हैं तो ओरिजिनल भी आपको साथ लेके आना है लाज़िम। अच्छा, यहाँ पे सेलेक्ट डिज़ायर्ड डेट वेयर यू वांट टू सर्च फॉर बुकिंग, आपने यहाँ ये जो कैलेंडर सा बना हुआ है इस पे भी क्लिक करके आप जो है, ये मार्क मैंने कर दिया, इस पे भी क्लिक करके जो है आप अपनी पसंद की डेट ले सकते हैं। मतलब मैं नेक्स्ट महीने, इस महीने में नहीं लेना चाहता तो दिसंबर में मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं अगले महीने जो है ना इसकी डेट अगले महीने और इस टाइम पे लेना चाहता हूँ। तो ये देखें मैंने डेट सेलेक्ट की तो यहाँ पे दिन, तारीख़ और ये चेंज हो गई।
अच्छा, ये जो रेड कलर के निशान है इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे मरूर या जो दल्ला है वो बंद रहता है। मतलब यहाँ 11 से 12, 12 से 1 ब्रेक है, सही है। फिर ये नीचे जितने भी ऑप्शन है रेड हैं, इसका मतलब है कि इस टाइम पे बंद है। 8 बजे खुलता है तो उन्होंने 8 बजे से ग्रीन किया हुआ है, 7 बजे रेड किया हुआ है, सही है। इसका मतलब है कि इस टाइम पे ये बंद रहता है। उसके बाद मैंने आगे प्रोसीड कर दिया। डेट सेलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये दोबारा वो इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने नीचे, यहाँ पे नीचे आपको जो है ना वो शो हो रहा है दल्ले की जो ब्रांच है जो मैंने सेलेक्ट की थी उसकी डिटेल शो हो रही है, आपके अपॉइंटमेंट की डेट और टाइम शो हो रहा है, ये ब्रांच मैप। लेकिन ये यहाँ पे एरर की वजह से शो नहीं हो रहा। यहाँ पे ब्रांच मैप शो होता है, अगर आप उसको जो है लैपटॉप वगैरह पे ऑन करें तो यहाँ पे आपको ब्रांच मैप भी शो होता है, मोबाइल पे भी शो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मसला कर। उसके बाद मैंने कंफर्म अपॉइंटमेंट किया। उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसे शो हो गए हैं। ये जो है ये आपके पास अपॉइंटमेंट की पूरी डिटेल है, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास अपॉइंटमेंट शो होगी, उसमें मंतका लिखा होगा, सिटी लिखा होगा, क्रुकियल मौका। जब ये इसको प्रिंट करेंगे तो ये आपको पूरी ये जो ब्रांच की मैप होगी ये सही तरीके से उसमें आ जाएगी। ये आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे नीचे, सही है। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रिंटेबल व्यू आ जाएगा इसका। अगर आप इसको कागज़ पे प्रिंट करना चाहते हैं या इसको पीडीएफ में मोबाइल में सेव करना चाहते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास ऊपर एक 3 नुक्ते और वो शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके इसको किसी के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, सही है। तो आप उसको बवक्त ज़रूरत वहाँ पे खोल सकते हैं। तो बाकी जो अपॉइंटमेंट है वो इस तरह आपको शो होगी। आपको ये उधर जाके चेक करवानी पड़ेगी कि मेरे पास, हाँ मेरे पास अपॉइंटमेंट है और मैं इस अपॉइंटमेंट पे आया हूँ। अच्छा, उसके बाद आप जब अपॉइंटमेंट ले लेंगे वो आपके पास शो होना शुरू हो जाएगी। वो प्रिंट के एक ऊपर ऑप्शन था कि जो आपने अपॉइंटमेंट बुक की हुई है उस पर वापस जाइए, बैक टू द अपॉइंटमेंट। तो जब आप वो बैक टू को क्लिक करेंगे तो आपके पास अपॉइंटमेंट कुछ इस तरह से शो होगी। इसमें लिखा हुआ है ओपन, अपडेट, कैंसिल। ओपन का मतलब है कि उसको आप खोल लें। वो जो हमारे पास एक पूरा व्यू खुला था उस तरह के एक व्यू आपके पास खुल जाएगा। नहीं तो अपडेट अगर करना चाहते हैं, मतलब आपने कोई तारीख़ वगैरह गलत सेलेक्ट कर ली है, आप उस दिन शहर में अवेलेबल नहीं है या उस दिन आपका कोई काम आ गया तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। और अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक की, आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़ रहा है या किसी और शहर में कुछ दिन के लिए जाना पड़ रहा है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अपडेट में आप शहर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है कैंसिल का, आप उसमें उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो वो यहाँ यहाँ आपकी अपॉइंटमेंट में से ख़त्म हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। आप इस तरीके से अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अ, अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, इस्तेमारे वगैरह के हवाले से, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए इंशाअल्लाह। चले, सही है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।